कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जहां जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनाकिद की गई। इसका बड़ा अहम मकसद जो था और माकब था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने एक फैसला करने सरकार जा रही है और सरकार फैसला कर चुकी है। और एक जम्मू कश्मीर के एक लीडिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कल ही ये खबर निकल कर आई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो ग्राम सभा के अधिकार होते हैं, जो गांव के अंदर रहने वाले अवाम के जो अधिकार हैं, जो ग्राम सभा को अधिकार एक्ट ने दिए हुए हैं, पंचायती राज एक्ट 1989 की तरफ से अधिकार हैं और जो अधिकार 73rd अमेंडमेंट की तरफ से जो अधिकार हैं। और ये पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर एक संविधानिक जो है जहां प्रोविज़न जो है वो लागू हो चुका है और कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट जहां पे हो चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट के बाद इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो डिमोरलाइज किया जा रहा है, इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार का ये फैसला है कि पंचायतों के अंदर जो विकास के लिए जो प्लानिंग की जाएगी, जो फंड्स आएंगे वो पंचायतों के और वीडीसी के फंड्स अब डीडीसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप ग्राम सभा के अधिकार को छीन कर वो डीडीसी को दे देंगे? दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है और आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हो। दुनिया इस ट्रैक पे जा रही है, पूरा वर्ल्ड इस ट्रैक पे जा रहा है कि विकेंद्रीकरण जो है वो हो, लेकिन आप केंद्रीकरण की तरफ जा रहे हैं, आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक जो है फैसला आपका है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ फैसला है। अब सरकार को किन लोगों ने ये सलाह मशवरा दिया कि आप ऐसा करें? और दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे पंचायत इलेक्शन करवाए जाएं, टाइम पे पंचायत इलेक्शन करवाए जाएं। हम लोगों ने जद्दोजहद की थी जम्मू कश्मीर के अंदर, पिछले 12 सालों से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कायम हो, और वो कायम हुआ। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जो काम स्टेट इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो काम आज स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है? या जानबूझ के नहीं कर रहा है, या सरकार के कहने पे चल रहा है? अगर सरकार के कहने पे स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने फैसले कर रहा है तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की चेयर के ऊपर बहुत बड़ा बदनमा एक दाग बन के रह जाएगा। क्योंकि हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए इसलिए जोर डाला था कि कम से कम हम लोग सरकारों की रहमो करम पर ना रहें, सियासी तौर पे हम सियासत के रहमो करम पर ना रहें। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमने दायरा कायम करने के लिए जद्दोजहद की स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन आज स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोया है, हमारे इलेक्शन करवाने के लिए नाकामयाब साबित हो रहा है। और गवर्नमेंट की भी मंशा जो है यही है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। और जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिद से प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी मांग है, एक तो फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं पंचायतों के, और दूसरा जो आप डीडीसी को पावर्स, फाइनेंशियली पावर, प्लानिंग की पावर दे रहे हो, ये सरासर अनडेमोक्रेटिक है, इसको खत्म किया जाए और ग्राम सभा को गांव की आवाम के पास ये पावर्स रहे और ग्राम सभा करवा के ये तमाम प्लानिंग जो है, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहती सरकार तो ये तमाम प्लानिंग जो है गांव के अंदर रहने वाली जो आवाम है, ग्राम सभा मेंबर्स है, उनको ये अधिकार दिया जाए, गांव के मोजिज लोगों को ये अधिकार दिया जाए, गांव के बुजुर्गों को ये अधिकार दिया जाए, गांव के नौजवानों को ये अधिकार दिया जाए, गांव की मातृ शक्ति को ये अधिकार दिया जाए। ना कि आप तमाम लोगों के अधिकार, नौजवानों के, मातृ शक्ति के, बुजुर्गों के, जो गांव के अंदर इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जो मौजूद लोग हैं, उन तमाम लोगों के अधिकार छीनकर आप एक डीडीसी को दे जाएं। ये सरासर गलत होगा, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा।